सो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है डी मोवियर्स थ्योरम। ये डी मोवियर्स थ्योरम जो है जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर ये डी मोवियर्स थ्योरम होती क्या है। तो इसको ध्यान से समझो। स्टार्टिंग में देखने में ना काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखती है, ऐसा कुछ कुछ दिया है तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ना, बुक में इस तरह की लैंग्वेज होती है डिफ़िकल्ट में, आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो छुपा देता हूँ जिसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो केवल हमें ऊपर वाला पार्ट देखना है, उसको भी मैं हाईलाइट करके अच्छे से दिखाता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos θ1 प्लस आयोटा θ1। तो याद करो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो बात की थी पोलर फॉर्म की, ये क्या पोलर फॉर्म ही लिखा हुआ है? बोलोगे यस, पोलर फॉर्म लिखा है। और यहाँ θ1 मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ θ1 एक एंगल दिया गया है। नाउ ये अनदर पोलर फॉर्म लिखा गया है, ये Z2 होगा। तो पहली चीज़ क्या है, हम बोल सकते हैं Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर या सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ये क्या है थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस तरह से n कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन सबका आपस में क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपस में इन सबका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस तरह से। और ये मल्टीप्लिकेशन कभी भी होता है तो डी मोवियस थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन होता है, और यदि वो पोलर फॉर्म में या तो दिए गए होंगे या फिर हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो जब भी पोलर फॉर्म में ऐसा लिखते हैं तो जितने भी उनके जो एंगल्स थे, जैसे यहाँ θ1 θ2 θ3 डॉट 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 θn तक हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, उसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म में हमेशा याद रखो कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है और साइन के साथ आयोटा आता है। तो सिमिलरली कॉस लिखेंगे, जितने भी एंगल्स थे इन सबका क्या आ जाएगा यहाँ पर एडिशन। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 θ डॉट डॉट θn। सिमिलरली बाद में प्लस आएगा, देन साइन आएगा और फिर अंदर पूरा क्या आ जाएगा एडिशन, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसमें, साइन में। क्योंकि याद रखो पोलर फॉर्म हमेशा क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सेम चीज़ यहाँ पर हमने फॉलो की है। समझ में आया? चलो इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है जेड आर इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3r, है ना, ये क्वेश्चन है। पाई अपॉन 3 पावर r प्लस आयोटा साइन 3 पावर r, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। देन पूछा क्या है, प्रूव करो। क्या प्रूव करना है हमें, Z1 प्लस Z2 डॉट डॉट Z3 अप टू इन्फानाइट, इन इन्फानाइट तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, आयोटा आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई देता है पर इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो देखो मुझे क्या चाहिए, मैं LHS लेकर चलता हूँ, है ना। LHS लेके हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ LHS क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 क्या आ जाएगा, Z इन्फानाइट तक जा रहा है, इन मतलब इन्फानाइट टर्म्स है जीपी में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन में क्या इन्फानाइट टर्म्स है। नाउ Z1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ R लिखा है, यदि मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। Z2 के लिए यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 2 और ये 2, तो इसको मैं लिख कर दिखाता हूँ। तो Z1 कितना आ जाएगा मेरा, Z आ जाएगा कॉस ऑफ पाई अपॉन 3 पावर 1 मतलब पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, ऐसा आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखूंगा, Z2 लिखूंगा। तो Z2 कितना आएगा, कॉस पाई बाय 3 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई एक और करेंगे, क्या आएगा, कॉस पाई बाय 3 क्यूब, क्योंकि r की जगह जैसे ही मैंने 3 डाला तो इन दोनों जगह भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 क्यूब। समझ में आया? ऐसे मल्टीप्लाई करते 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 कितनी बार होगा, ये इन्फानाइट टाइम्स क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इस तरह से अब लिख दिया। अब हमारा जो ये थ्योरम है डी मोवियस थ्योरम क्या बोलती है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है पोलर फॉर्म में, जिसमें पहले कॉस के अंदर जितने एंगल्स हैं सबका एडिशन प्लस आयोटा साइन जितने एंगल्स हैं सबका एडिशन। तो इसी चीज़ को, पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या अप्लाई करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे कि यह हमारा बन जाएगा यहाँ पर कि कॉस, और कॉस के अंदर क्या आ जाएगा, पहला एंगल कितना है, पाई बाय 3, दूसरा कितना है, पाई बाय 3 स्क्वायर, थर्ड क्या है, पाई बाय 3 पावर 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। नाउ प्लस
आयोटा कितना आएगा साइन, आयोटा साइन, यहाँ पर भी क्या आएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर प्लस पाई बाय 3 क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इस तरह से आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या साफ साफ दिख रहा है, हम बोलेंगे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन रहा है, ये एक जीपी बन रही है, सेम ये भी एक सेम जीपी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ जीपी के सम का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो जीपी का सम कितना आ जाएगा, यहाँ कॉस इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है 1a/1 माइनस आर, ए कितना है हमारा पाई बाय 3, तो पाई बाय 3/1 माइनस आर कितना आएगा, डिवाइड करके देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो आर हमें आता हुआ दिख रहा है कितना 1/3, ये हमें आर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि पाई/3 स्क्वायर अपॉन पाई बाय 3 करेंगे, पाई पाई कट 3 3 कट, इस तरह से आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3/1 माइनस 1/3, ऐसा आ गया। नाउ एलसीएम लो जरा, कितना आ जाएगा 2/3 आएगा, तो ये आएगा कॉस, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, ये 2/3, 3 से 3 कट होगा तो सिंपल मिल जाएगा पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन, ये भी सिंपल हो गया, कितना आ जाएगा हमारा पाई बाय 2। और हमें मालूम है कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, तो बोलेंगे कॉस पाई बाय 2 होता है कितना 0, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए फाइनली आंसर कितना आ गया आयोटा, और यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, हमें बोला इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, आयोटा के बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह हमने देखा सिंपल डी मोबियस थ्योरम से सॉल्व करके हमने इजीली एक क्वेश्चन कर दिया। सिंपल क्या करना है, हमने अलग अलग फॉर्म में उसको लिखा, ऐसे मल्टीप्लाई है, इंडिविजुअल हमने लिखा था Z1 Z2 Z3 इन सबको, देन उसके बाद जो कॉस लिखा, कॉस के अंदर जितने एंगल्स से सबको ऐड किया, फिर आयोटा लगाया, साइन लिखा, देन उसके अंदर सारे एंगल्स को ऐड किया, ऐड करके इनफाइनाइट जीपी बना था, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और ऐसे सॉल्व कर दिया, लास्ट में पाई बाय 2 मिला, कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया। अच्छा, अब एक सेकंड चीज़ और है यहाँ पर, इस सेकंड चीज़ क्या दी गई है, तो देखो सिमिलर चीज़ ही दी गई है, बस थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यहाँ पर भी थोड़ी सी चीज़ें मैं छुपा देता हूँ जो हमें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, है ना, ठीक है। अब ये क्या बताना चाहती है, ये बताना चाहते हैं क्या कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा है किसी का पोलर फॉर्म, अब इसकी होल पावर क्या लगा दी है n। अब होल पावर n लगाने का मतलब क्या है, इसका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज़ का n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे सपोज यहाँ 2 होता तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, बट यहाँ n है, यहाँ 3 होता तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता, 4 होता तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता, n टाइम्स तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो जो ये एंगल है थीटा और ये थीटा, तो यहाँ थीटा थीटा भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो, सॉरी 8 टाइम्स ऐड होगा, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है एंगल को, तो इसलिए यहाँ थीटा जब ये n है तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इसलिए जो ये एंगल है थीटा n टाइम्स ऐड होगा, और n टाइम्स ऐड होगा इसलिए क्या आ जाता है कॉस n थीटा साइन n थीटा। तो समझ में आया, ऊपर वाले से ही हमने डिडक्ट किया है, इससे ही निकाला है रिजल्ट। बट हमें याद क्या रखना है फास्ट करने के लिए, कभी भी इस तरह से ऊपर आ जाए, यहाँ पर ऊपर कोई भी फंक्शन ये पावर आ जाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर लगा दो, तो क्या अंतर आता है, सीधे पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये चीज़ हमें याद रखना है, पर याद रखना हमें फंसाया जाता है, कहाँ फंसाया जाता है, ये चीज़ याद रखना तो बहुत आसान है, पर वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह कभी कभी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा कर देते हैं, तब ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है, तब हमें पहले कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बनाना पड़ेगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। क्लियर, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमें बोला है एक्सप्रेस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा पावर 5 इन a प्लस आयोटा वाई, इसमें एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले में कोई समस्या नहीं है, बट यहाँ पर अभी मैंने जो बोला था कंफ्यूज करने के लिए, क्या करते हैं वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऊपर ऐसा देना चाहिए था, बट यहाँ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा किया, तो हम डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको मैं साइन 5 थीटा प्लस आयोटा कॉस 5 थीटा नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट पोलर फॉर्म, हमें करेक्ट पोलर फॉर्म चाहिए। तो पहले कैसे बनाएंगे, करेक्ट पोलर फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं केवल इसको सॉल्व करके अभी साइड में दिखाता हूँ, केवल इस वाले पार्ट को, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया,
साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा लिखा हुआ है ना। चलो पावर 5 भी लिख देते हैं, मैंने 5 लिखा है। अब मैं यहाँ कॉस को अकेला करना है और साइन के साथ आयोटा लगाना है। पोलर फॉर्म बनाने का रूल क्या है, साइन के साथ क्या आना चाहिए, आयोटा आना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, कॉस के साथ आयोटा नहीं आना चाहिए। तो मैं आयोटा कॉमन निकालना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने आयोटा कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसकी होल पावर कितनी मिलेगी मुझे, 5। तो बोलोगे यस कॉस थीटा से तो आयोटा मुक्त हो गया, आयोटा के साथ नहीं है कॉस थीटा, वो हमारा काम हो गया, बट साइन के साथ आयोटा चाहिए। बोलोगे यहाँ तो 1 अपॉन आयोटा आ गया, आप क्या करोगे। तो कुछ नहीं, बेसिक चीज़ हमने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा है बेसिक में हमने ये पढ़ा है, जब भी अपॉन में आयोटा है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, सिंपल हो जाता है। तो आयोटा ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर मिलेगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरह से मिल जाएगा, और पावर 5। और ये आयोटा कहाँ गया, ये आयोटा पावर 5 था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा पावर 5 अलग से ऐसे लिख सकता हूँ। और आयोटा पावर 5 को सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, ये अलग से हमें आयोटा मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या मिला, मैं थोड़ा कॉस थीटा को पहले लिख लेता हूँ, माइनस आयोटा साइन थीटा, ऐसा लिख दिया। पावर कितनी है हमारी, 5। अब इसको थोड़ा सा और अलग करते हैं। यह माइनस जो है मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो मैं इस माइनस के ऐसा मैं कंपेयर कर सकता हूँ, माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा पावर 5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है पोलर फॉर्म में यहाँ प्लस होता है, लेकिन माइनस आ रहा है, इसका मतलब एंगल डेफिनेटली निगेटिव होगा। क्यों होगा, यहाँ से करके देख लो, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, मैच हो गया। देन कॉस माइनस थीटा, तो कॉस तो क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, इसका मतलब एंगल डेफिनेटली निगेटिव था। अब यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर -1 को ऊपर ले जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि -1 होता तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता। हमने अभी पढ़ा था कि इसमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, जो भी पावर होती है यहाँ पर वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं, थीटा में जो भी मल्टीप्लाई हुआ उसको हम पावर में भी लिख सकते हैं कि नहीं। यस, तो हम पावर में लिखने वाले हैं। बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अभी समझ में आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और होल पावर कितनी हो गई, -5। ऐसा करने से अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एग्जैक्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें एज इट इज़ मिल गया जो हमें चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। तो इसलिए अब मेरा जो क्वेश्चन यहाँ बनने वाला है वो क्या बनेगा, ऊपर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 4 अपॉन आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर -5। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी, और जैसे +5 होगी ऊपर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर 9 बन जाएगी। तो हमें मिला फाइनल 1 अपॉन आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 9, ऐसा मिल जाएगा हमें, cos थीटा प्लस आयोटा होल पावर 9। अब हम वो वाला मेथड लगा देंगे, ये वाला कंडीशन की जितनी पावर है वो अंदर आ जाएगी, तो इस पावर को अंदर लेकर आ जाते हैं। और हाँ एक और चीज़ है, बार बार 1 अपॉन आयोटा है, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ माइनस आयोटा, अभी हमने बात किया था क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, तो आयोटा ऊपर नीचे जैसे करूँगा, नीचे आयोटा स्क्वायर बनेगा, वो -1 हो जाएगा, तो फाइनली इसको मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। तो इसलिए मुझे मिलेगा माइनस आयोटा इंटू कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा, ऐसा मिल जाएगा मुझे। माइनस आयोटा जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस आयोटा यहाँ पर आएगा, और ये माइनस आयोटा वो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख दूँगा माइनस आयोटा कॉस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो साइन वाले को पहले लिख दो, साइन 9 थीटा माइनस आयोटा कॉस
मैंने यहाँ 9 लिखना भूल गया, यहाँ 9 और ऐड कर दिया, cos 9 थीटा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आया ना, माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई किया, सिंपल माइनस आयोटा आ गया। माइनस आयोटा को जब साइन के आगे जो आयोटा इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर आया, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, जो आयोटा स्क्वायर खुद में -1 होता है और माइनस एक पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। तो समझ में आया, दिस इज द आंसर, साइन 9 थीटा माइनस आयोटा कॉस 9 थीटा, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डी मोवियस थ्योरम क्या होती है और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं।